कक्षा 12 हिंदी काव्य सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित। बापू के प्रति हम पढ़ रहे थे, तो बापू के प्रति कुछ पैराग्राफ हो गया था। आगे के पैराग्राफ को हम देखते हैं, चलिए। उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन का जग भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहा आह्लाद, मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। चलिए अब इसके हम प्रसंग को देखते हैं। उसके बाद पहले कठिन शब्दों को देखिए, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। उर अर्थात हृदय होता है। विषय जनित या वासना से उत्पन्न होता है। विषय जनित का अर्थ वासना से उत्पन्न। विषाद अर्थात वेदना। निनाद माने होता है संगीत में गूंज। स्प्री आह्लाद, स्पृहा आह्लाद ये शब्द दिया है, तो इसको यदि संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो स्प्रीह आह्लाद। आह्लाद का अर्थ होता है प्रफुल्लित यानी प्रसन्न, और स्प्रीह का अर्थ होता है इच्छा यानी इच्छा और प्रफुल्लता। हर लिया दूर कर दिया। अब प्रसंग को देखिए, यहाँ लिख दीजिए गांधी जी के आत्मीय विकास और नव युग निर्माण में उनकी भूमिका का उल्लेख किया गया है। यहाँ गांधी जी के आत्मीय विकास और नव निर्माण में उनकी भूमिका का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके व्याख्या की तरफ ध्यान देते हैं। उर के चरखे में कात सूक्ष्म। गांधी जी को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि आपके द्वारा संचालित चरखा आंदोलन केवल भौतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं था। ठीक है, वह केवल आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर चलाया नहीं गया था, बल्कि वह आंदोलन क्या किया गया था, उस आंदोलन का उद्देश्य अपनी आत्मीय शुद्धि करना भी था। ठीक है, फिर आगे कहा गया है, तो वही बता रहे कि आपने उस चरखे के समान ही अपने हृदय के चरखे पर कितने ही युगों से छिपी हुई वेदना को काट कर, यहाँ कहा गया कि उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद। विषाद बताएं, विषाद का अर्थ वेदना। जनित अर्थात लोग, विषय जनित वासना से उत्पन्न इसका अर्थ होता है। तो यहाँ कहा गया कि आपने हृदय के चरखे पर कितने ही युगों में छिपी हुई वेदना को काट कर उसका रूप परिवर्तित कर दिया, अर्थात उसको बदल दिया। गुंजित कर दिया गगन का जग का, गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। भौतिक वासनाओं का त्याग करके आपने चरखे की गूंज के साथ आत्मा के आनंदमयी संगीत को गगन में क्या कर दिया, गुंजायमान कर दिया, अर्थात फैला दिया। फिर आगे कहा गया कि रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृह आह्लाद। कह रहे कि चरखे से काती हुई सूत से बनी खादी को रंगने के साथ ही आपने उस खादी के जीवन की नव आशा और उल्लास को भर दिया। जो उदास जीवन था, जो पीड़ित जन थे, उनमें आप क्या कर दिया, एक नई उमंगों के साथ एक नया रंग भर दिया।
उदाहरण दे दिया गया यहाँ पर खादी वस्त्र से। तो यहाँ कहा गया कि खादी के काती गई सूत से बनी खादी को रंगने के साथ ही आपने उस खादी का जीवन का मतलब सुनसान उदास जीवन, उस जीवन में क्या किया, नवीन आशा और उल्लास को भर दिया। ठीक है, नव जीवन आशा स्पृह आह्लाद, उसमें नया जीवन और आशा इच्छा जागृत किया। मानव जीवन के लिए नवीन युग और नवीन कला का सूत्रपात किया। कहा गया है मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, कि यहाँ कहा गया कि हे नव आदर्शों के निर्माता, जहाँ आपने एक और युग युग की वासना से उत्पन्न वेदना का अंत किया, वहीं आपने यंत्रीकरण से उत्पन्न संघर्ष एवं दुख को भी दूर किया। और क्या किया, आत्मीय ज्योति से प्रकाशमान एक नवीन सभ्यता को प्रारंभ किया। कौशल अर्थात सभ्यता, यंत्रीकरण, यहाँ कहा गया है कि आपने वही यंत्रीकरण से उत्पन्न संघर्ष में एवं दुखों को भी दूर किया और आत्मीय ज्योति से प्रकाशमान एक नवीन सभ्यता का शुरुआत किया। चरखा आंदोलन के माध्यम से गांधी जी द्वारा किए गए आत्मीय शुद्धि के प्रकाश और नव युग के सूत्रधार के रूप में उनके कार्यों को प्रभावपूर्ण अभिव्यक्त हुई है, यानी कि व्यक्त किया गया है। भाषा कैसा है, खड़ी बोली है, अलंकार इसमें रूपक है, शांत रस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।